नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं और आपके पैर इतने मजबूत, स्थिर और एनर्जी से भरे हुए लगते हैं कि आपको ना मांसपेशियों की कमजोरी महसूस होती है, ना दर्द भरे क्रैम्प्स का डर होता है और ना ही बैलेंस या फिर गिरने की चिंता होती है। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं, अपनी आज़ादी बनाए रखना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाहते हैं तो इसका सीक्रेट है सही न्यूट्रिशन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 7 सबसे ताकतवर विटामिन और मिनरल्स के बारे में जो आपके पैरों को मजबूत और हेल्दी बनाएंगे। मांसपेशियों को बेहतर बनाने से लेकर हड्डियों की डेंसिटी को बचाने और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने तक ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपके चलने फिरने और रोजाना की फीलिंग्स को बदल सकते हैं। तो चाहे आपको पार्क में टहलना पसंद हो, डांस करना हो या बस अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखना हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। नीचे कमेंट में लिख दीजिए और अगर कोई सवाल हो तो पूछना मत भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको रुद्र होम रेमेडीज की बेस्ट हेल्थ टिप्स कभी भी मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है, हड्डियां पतली होने लगती है और जो हलचल पहले आसान लगती थी वो मुश्किल हो जाती है। इसका बड़ा कारण है विटामिन डी की कमी, जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को मजबूत करने के लिए ही नहीं बल्कि आपके पैरों को स्थिर और ताकतवर रखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। बढ़ती उम्र में हमारी स्किन सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाने में कमजोर पड़ जाती है। ऊपर से कई बुजुर्ग लोग बाहर कम ही निकलते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर कर देती है, जिससे पैर अस्थिर हो जाते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी ठीक होता है उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बैलेंस अच्छा रहता है और गिरने का खतरा कम होता है। लेकिन कमी हो तो मांसपेशियां जल्दी कमजोर पड़ती हैं और सीढ़ियां चढ़ना या फिर कुर्सी से उठना भी मुश्किल हो जाता है। विटामिन डी दोस्तों मांसपेशियों को प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है और नर्व और मांसपेशियों के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर करता है। इसे आप अपने पैरों के लिए ईंधन समझिए। बिना इसके मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती। साथ ही ये सूजन को भी कम करता है, जिससे पैरों में दर्द और क्रैम्प्स से राहत मिलती है। अगर आप विटामिन डी की कमी को नज़रअंदाज करेंगे तो सिर्फ पैर ही कमजोर नहीं होंगे बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के टूटने का खतरा भी बढ़ेगा। तो इसका हल क्या है? आप अपने डाइट के जरिए विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप सूरज की रोशनी ले सकते हैं। सुबह या शाम 15 से 30 मिनट धूप में बिताइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सैल्मन फिश खाइए, मैक्रेल खाइए, अंडे की जर्दी खाइए। शाकाहारी लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए फोर्टिफाइड दूध, अनाज और संतरे का जूस पी सकते हैं। अगर आप बाहर कम निकलते हैं या फिर डाइट के जरिए विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। 800 से 1000 IU रोज लें। साथ ही ब्लड का जांच करवाइए और पता कीजिए कि विटामिन डी का लेवल आपके शरीर में ठीक है या फिर नहीं। अब बात करते हैं कैल्शियम की। बुजुर्गों में हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, जिससे पैरों में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। एक छोटा सा ठोकर भी बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि मांसपेशियों के लिए भी जरूरी है। हर कदम हर मूवमेंट में कैल्शियम मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। अगर कैल्शियम कम हो तो क्रैम्प्स, कमजोरी और स्टैमिना की कमी हो सकती है। तो कैल्शियम को कैसे बढ़ाना है? दूध और दूध से बनी चीज़ें डाइट में शामिल कीजिए। दूध, दही, पनीर, मक्खन वगैरह खाइए। इसके अलावा हरी सब्जियां जैसे कि पालक, केल खा सकते हैं। बादाम खाइए, है ना। सोया मिल्क पीजिए या फिर टोफू खाकर भी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम को दूर करने के लिए मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर खाने से कैल्शियम पूरा ना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। रोजाना 1000 से 1200 mg लेने की कोशिश कीजिए। साथ ही में हल्की एक्सरसाइज कीजिए, लाइक वॉकिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए ताकि कैल्शियम हड्डियों तक ठीक से पहुंच सके। अब बारी आती है विटामिन B12 की। ये नर्व को हेल्दी रखता है ताकि आपके दिमाग से पैरों तक सिग्नल ठीक से जाए। अगर B12 कम हो तो पैर भारी लगते हैं, सुन्न हो जाते हैं या फिर झंझनाहट होती है। बुजुर्गों में इसकी कमी आम है क्योंकि पेट की एसिड कम होने से इसे ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से नर्व डैमेज हो सकता है, बैलेंस भी कर सकता है और गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। अच्छी बात तो यह है कि इसे ठीक करना भी आसान है। आप डाइट के जरिए B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। डाइट में आप दूध और दूध से बनी चीज़ें खाइए।
या फिर सोया मिल्क या सोया से बनी चीज़ें खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे मछली को डाइट में शामिल कीजिए। और अगर आप चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट कर आप B12 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मांसपेशियों का बॉस है। ये मांसपेशियों को सही ढंग से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो तो रात में क्रैम्प्स या फिर रेस्टलेस लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही ये हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों को हेल्दी रखता है। तो मैग्नीशियम को कैसे बढ़ाना है? डाइट के जरिए इसे बढ़ाइए। खाने में पालक, बादाम, कद्दू के बीज, एवोकाडो और दालों को डाइट में शामिल कीजिए। अगर सप्लीमेंट की जरूरत हो तो मैग्नीशियम सिट्रेट या ग्लाइसिनेट ले सकते हैं। इससे क्रैम्प्स कम होंगे और एनर्जी बढ़ेगी और बैलेंस बेहतर होगा। 5वां है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से पैरों में क्रैम्प्स होते हैं। यह मांसपेशियों और नर्वों के बीच सिग्नल्स को ठीक रखता है। इसकी कमी हो जाए तो पैर कांपते हैं, कमजोर लगते हैं और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो पोटेशियम कैसे लेना है? आप डाइट में केला, शकरकंद, पालक, एवोकाडो और संतरे का सेवन बढ़ा दीजिए। खासकर आलू का सेवन कीजिए छिलके सहित। टमाटर खा सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, है ना, सफ़ेद बीन्स ले सकते हैं, लीमा बीन्स खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा अंडे या फिर मछलियां खाकर भी आप पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। रोज 2600 से लेकर 3400 mg तक लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर किडनी की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। अब बारी आती है विटामिन के की। विटामिन के कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। अगर ये कम हो तो कैल्शियम गलत जगह जमा हो सकता है, जैसे कि धमनियों में। ये हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों की सूजन को कम करता है और मांसपेशियों को सपोर्ट करता है। तो कैसे लें? गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, जैसे कि पालक, अमरूद, ब्रोकली, केल, है ना, गोभी खा सकते हैं। सलाद या फिर साग का सेवन कीजिए। और अगर आप ब्लड थिनर दवाइयां ले रहे हों तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। 7वां है विटामिन B6। विटामिन B6 नर्व को हेल्दी रखता है और मांसपेशियों को रिपेयर करता है। इसकी कमी हो तो सुन्नपन, झंझनाहट या फिर थकान हो सकती है। ये ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। तो B6 के लिए आप मछली, केला, आलू, है ना, चने, बादाम, इनका सेवन कीजिए। रोजाना 1.5 से 1.7 mg तक लीजिए। लेकिन ज़्यादा सप्लीमेंट से बचिए और डाइट के जरिए ही इनकी कमी को पूरा कीजिए। तो दोस्तों ये थे 7 विटामिन जो आपके पैरों को मजबूत बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा या फिर अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी 7 विटामिन के लिए मैं एक रेमेडी बना दूं तो ये भी बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए। हेल्दी रहिए, मजबूत रहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।